तो नवोदय विद्यालय ई-20 का पेपर आज मैं आपको सॉल्व कराने वाला हूं, जिसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और आपको नोट्स भी यहां पर मैं बनवाने वाला हूं। बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपके जो प्रवेश परीक्षा जो पहाड़ों का चैप्टर है यहां से पूछी जा सकती हैं। तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। दहाड़ सीरीज की ये पहली क्लास आपके लिए रहने वाली है। इसी तरीके से दहाड़ सीरीज की बहुत सारी क्लासें आगे चलकर होती रहेंगी। तो दहाड़ सीरीज का टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लेना। उसमें सारी आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह वहाँ पर आप उसका प्रैक्टिस पीडीएफ क्वेश्चन का और नोट्स वगैरह वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहला प्रश्न क्या बोलता है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भाई भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है वो है हिमालय। हिमालय की लंबाई कितनी है? आप क्या बोलोगे? 2400 किलोमीटर। कितनी है? 2400 किलोमीटर है। तो आपका इसमें सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो याद रखना है यानी कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत है जो है वो हिमालय पर्वत है। उसके बाद माउंट एवरेस्ट किस पर्वत की श्रृंखला में है? तो याद रखना है हिमालय में है। ठीक है, हिमालय में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? लगभग आप बता सकते हैं। इसकी लंबाई है माउंट एवरेस्ट की 8000 कितनी है? 8049 किलोमीटर। ये लगभग है। ठीक है, ये चीज़ें आपको नोट करना है। फिर भारत की सबसे पुराना पर्वत कौन सा है भाई? तो सबसे जो पुराना पर्वत है ये है अरावली। ये क्या है? प्राचीनतम है। क्या है? प्राचीनतम है। प्राचीनतम पर्वत है यानी कि सबसे पुराना पर्वत आपका अरावली है। क्या है? अरावली आपका पर्वत है। ठीक, नेक्स्ट। और हिमालय किस दिशा में फैला हुआ है? तो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है हिमालय किस दिशा में फैला हुआ है। इनके सारे जो आंसर हैं वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिलेंगे साथ में। तो सबसे पहले आपको बताना है हिमालय किस दिशा में फैला हुआ है। तो ये चीज़ है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना। तो देखो हर एक चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो पर्वत से निकलने वाली नदी कौन सी है, किस पर्वत क्या है, यानी कि नीलगिरी पर्वत का अर्थ क्या होता है? नीले पर्वत हो गया। तो चीज़ें सबसे ज़्यादा देखो यहाँ पर लिखा है कौन सा पर्वत सबसे नया है? हिमालय पर्वत नया है। विंध्य किससे अलग है, यानी कि अलग करता है? उत्तर और दक्षिण भारत को अलग करता है। देखो अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। गुरु शिखर किस राज्य में है? राजस्थान में है। पर्वतों पर किस तरीके की खेती की जाती है? तो आप बोलोगे यानी कि सीढ़ीदार या सीढ़ी नुमादार खेती की जाती है। तो ये चीज़ें आपको पता है। बहुत चीज़ें सारी इंपॉर्टेंट है। आपको नोट्स में आपको वहाँ पर यानी कि आपको टेलीग्राम ग्रुप में दहाड़ सीरीज वाले वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? भाई बताओ, हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो गंगा कहाँ से निकलती है? हिमालय से निकलती है। कहाँ से निकलती है? हिमालय से। तो आपका बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा पर्वत भारत को ठंडी हवाओं से बचाता है? तो भाई जो आपका यानी कि हिमालय पर्वत है इसे भारत का क्या कहा जाता है? इसे भारत का मुकुट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का मुकुट। भारत का मुकुट भी इसे कहा जाता है। किसे? हिमालय पर्वत को। अरावली पर्वत किस राज्य में अधिक फैला हुआ है? तो जो अरावली आपका जो पर्वत है वो राजस्थान में ज़्यादा फैला हुआ है। कहाँ? राजस्थान में सबसे अधिक फैला हुआ है। ठीक, नेक्स्ट। विंध्य पर्वत भारत के किस भाग में है? तो मध्य भाग। मध्य भाग का अर्थ होता है बीच में, सबसे बीच में। भारत के बीचों बीच में कौन सा पर्वत स्थित है? आप बोलोगे विंध्य पर्वतमाला स्थित है। नीलगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? भाई बता दो, नीलगिरी जो पर्वत हैं वो कहाँ स्थित हैं? बताओ जल्दी से। तो नीलगिरी जो हमारे पर्वत होते हैं वो कहाँ स्थित होते हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना। ये आपके लिए SW रहने वाला है। ठीक है, तो ये कहाँ स्थित रहने वाला है? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताना है। यानी कि सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो मैंने अभी आपको बताया था कितनी इसकी ऊंचाई है। लगभग 8849 मीटर। क्या है? मीटर इसकी लंबाई है। यहाँ पर मीटर लिख लेना। क्या लिख लेना? मीटर यहाँ पर लिख लेना। उसके बाद अरावली किस प्रकार का पर्वत है? अरावली क्या है? सबसे पुराना पर्वत है। क्या है? सबसे पुराना पर्वत है। कौन सी नदी हिमालय से नहीं निकलती है? तो गोदावरी।
क्या, गोदावरी ये हिमालय से नहीं निकलती है। तो आपका ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर हुआ। उसके बाद यहाँ पर कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है और ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले लिखा है कंचनजंगा किस पर्वत श्रृंखला में आता है। तो आप बोलोगे हमारा जो शायद या सतपुड़ा होगा। तो आपका इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा, आप बोलोगे इसमें हमारा सी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन रहने वाला है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र कौन सा है, सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, आप बोलोगे हिमालय पर्वत। तो आपका ए वाला इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद पर्वतों पर तापमान कैसा होता है, बहुत ठंडा होता है। तो आपका बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, पर्वतों पर कौन सी वनस्पति अधिक मिलती है। तो जो हमारे देवदार के पेड़ होते हैं ये सबसे अधिक मिलते हैं, क्या मिलते हैं, अधिक मिलते हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक है, हिमालय में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, तो भाई बर्फ़ पाया जाता है। कौन सी पर्वतमाला पश्चिमी भारत में है। तो सबसे पहले आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस में है। ठीक है, HW। उसके बाद पर्वतों से क्या मिलता है, भाई नदियों का स्रोत, बहुत सारी नदियां भी निकलती हैं, खनिज भी मिलता है, वन भी मिलता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी कि सभी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। और ये चीज़ें आपको याद रखना है कि यानी कि हिमालय का अर्थ क्या होता है, बर्फ़ का घर कहा जाता है। कौन सा पर्वत सबसे नया पर्वत है, आप बोलोगे सबसे नया पर्वत है वो हिमालय है। ठीक है, विंध्य से अलग करता है वो दक्षिण और वो यानी कि उत्तर भारत को अलग करता है। ठीक है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है। क्या है, गुरु शिखर है। उसके बाद गुरु शिखर किस राज्य में है, आप बोलोगे राजस्थान में है। पर्वतों पर खेती की जाती है, सीढ़ीदार खेती की जाती है। यानी कि पर्वतीय क्षेत्रों में कौन सा फल प्रसिद्ध है, सेब प्रसिद्ध है। ये चीज़ें याद रखना बेटा। ठीक है, सेब जो है वो पर्वतों में प्रसिद्ध है, पर्वतीय क्षेत्रों में। उसके बाद यहाँ पर हिमालय में कौन सा वृक्ष मिलता है, चीड़ का वृक्ष मिलता है। कौन सा जानवर हिमालय में पाया जाता है, याक। ये चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है। कौन सा जानवर मिलता है पर्वतों पर, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पर्वतों से निकलने वाली नदी है, यमुना है। नीलगिरी का अर्थ होता है नीले पर्वत। नीलगिरी किस राज्य से जुड़ा है, तो तमिलनाडु से जुड़ा है। पर्वतों पर वर्षा क्यों अधिक होती है, ऊंचाई के कारण। भारत का प्राकृतिक सुरक्षा कवच है हिमालय। हिमालय को भारत का मुकुट भी कहा जाता है, भारत का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। ये चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो हिमालय में कौन सी राष्ट्रीय उद्यान क्या है, प्रसिद्ध है, तो जिम कार्बोनेट, ये कार्बोट। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। ठीक, कौन सी पर्वतमाला सबसे पुरानी है, सबसे पुरानी क्या है, अरावली। सबसे नया पर्वत कौन सा है, आप बोलोगे हिमालय। पर्वतों से मिलने वाले लाभ होते हैं सभी। गंगा का उद्गम का अर्थ होता है गंगा कहाँ से निकलती है, तो बोलोगे गंगोत्री से निकलती है। यमुना का उद्गम यानी कि यमुना नदी कहाँ से निकलती है, यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। ब्रह्मपुत्र का उद्गम यानी कि ब्रह्मपुत्र जो नदी होती है ये कहाँ से निकलती है, तिब्बत। और ब्रह्मपुत्र नदी को पुरुष नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पुरुष नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पुरुष नदी भी कहा जाता है। ये चीज़ यहाँ तक पता चली आपको। उसके बाद पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम कैसा होता है, आप बोलोगे कि ठंडा मौसम होता है। ठीक है, उसके बाद भारत की छत किसे कहा जाता है, भारत की जो छत होती है वो हिमालय पर्वत को कहा जाता है। ये भी याद रखना। पर्वतों पर ईंधन मिलता है, लकड़ी मिलती है। कौन से पर्वत दक्षिण भारत में हैं, तो दक्षिण भारत में कौन से पर्वत हैं, नीलगिरी पर्वत हैं। ठीक है, यानी कि पहाड़ों पर खेती के लिए प्रसिद्ध है वो चाय। खेतों पर जो पहाड़ों पर खेती होती है वो चाय सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। उसके बाद पर्वतों से मिट्टी का कटाव कैसे होता है, वृक्षों से कटाव होता है। भारत में सबसे अधिक हिम का मतलब होता है हिमगोला यानी कि बर्फ़। क्या अर्थ होता है, बर्फ़। कहाँ मिलता है, तो बोलोगे हिमालय पर। पर्वतों पर रहने वाले लोगों का मुख्य कार्य होता है खेती करना और पशुपालन करना। तो चीज़ें यहाँ तक आपको याद हो गई होंगी। तो इसका जो नोट्स आपको मिलेगा
दहाड़ सीरीज का नोट्स आपको मिल जाएगा और कॉन्सेप्ट बहुत जल्दी मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ। कौन कौन सी नदियों कितनी ऊंचाई है, उनको किन नामों से जाना जाता है, बहुत जल्दी आपको नोट्स भी लेकर मैं आने वाला हूँ। प्रॉपर तरीके से मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो इस तरीके से जो पहाड़ होंगे, क्या होंगे, इस तरीके जो आपसे पहाड़ों वाला जो चैप्टर होगा वो पूछा जाएगा बेटा। क्या पूछा जाएगा? जो हमारा पहाड़ों का चैप्टर होगा वो इसी तरीके से आपसे पूछा जाएगा। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपने आज सीखा होगा कि प्रश्न किस हिसाब से आपसे पहाड़ों चैप्टर से बनने वाला है। तो पहाड़ों चैप्टर से कुछ इस तरीके से बनेंगे और कुछ कठिन भी होंगे। बहुत जल्दी हम कठिन और सरल दोनों प्रश्न लेकर आने वाले हैं। और मैंने आपको बताया था कि संडे को टेस्ट होते हैं, संडे को टेस्ट भी होगा, टाइम टेबल आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो आज आपकी पहली क्लास थी, किस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा वो मैंने आज डिस्कस किया, ठीक है। किस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा और आगे भी चलकर बहुत सारी क्लासें होने वाली हैं, बेसिक से होंगी। इसमें मैंने आपको केवल प्रश्न कराया है, उसमें बिल्कुल इसी तरीके से बेसिक से लेकर एडवांस बिल्कुल इसी तरीके से मिलने वाला है, बहुत बेस्ट तरीके से। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लेना।